आज हमको सिस्टम पढ़ना है, बट वो किसका होगा? नंबर्स का सिस्टम। एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट। नंबर हमेशा एंडलेस रहते हैं। यहाँ पर देखोगे एन से डब्ल्यू से सेम है ना ये, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। रैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या? क्यू का साइन। और इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक। तो अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूँ जो अक्सर बच्चे करते हैं। Let's start. वेलकम ज्ञानीज। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, एकदम स्वस्थ होगे। क्या आपको पता है कि एक नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और हर नंबर की एक स्पेशल कैटेगरी होती है। तो क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में हम इन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा नंबर कौन सी कैटेगरी में आता है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। अक्सर बच्चे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चंस इसी कंफ्यूजन को टेस्ट करता है। लेकिन टेंशन मत लो, आज हम बिल्कुल एक सिंपल तरीके से और फन तरीके से जानेंगे इन सभी नंबर्स को और अपने नंबर को करेंगे बूस्ट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हाँ भाई ज्ञानी, तो आप सभी को सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा अच्छे से ना, उनको तो जानते ही होगे आप अच्छे से। बस कुछ नहीं, आज हमको सिस्टम पढ़ना है, बट वो किसका होगा? नंबर्स का सिस्टम हो, ठीक है। और सबसे पहले आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से हम करेंगे सॉल्व अपनी एक्सरसाइज 1.1। अब आपको यहाँ पे एक दिख रही होगी लाइन, इस पे क्या डिनोट किए गए हैं? नंबर्स लिखे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 माइनस के भी नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसको बोला जाता है नंबर लाइन, ठीक है। जब एक लाइन पे हम नंबर्स को डिनोट कर देते हैं तो वो बन जाती है नंबर लाइन। कौन सी लाइन? नंबर लाइन। इन सभी नंबर्स को बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। तो अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे दो तरह के नंबर्स हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में, जीरो के राइट हैंड साइड में जो इंटीजर्स हैं वो सारे कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं जिनके साथ आपको माइनस का साइन दिख रहा है यहाँ पे, इनको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब आप देखोगे कि भाई यहाँ पे है 1 से लेके जो इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं, ये है इनफाइनाइट का साइन, क्योंकि नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते हैं। नंबर हमेशा एंडलेस रहते हैं, क्योंकि काउंटिंग अभी कभी खत्म होती देखिए। अगर कोई बोलता है बच्चा कि भाई मेरी काउंटिंग तो ट्रिपल लाइन पे खत्म हो जाती है, मतलब 999 पे खत्म हो जाती है, तो हम 1 नंबर ऐड करके उसको और ज्यादा इंक्रीज भी तो कर सकते हैं ना। तो ऐसे कोई भी नंबर हो उसमें 1 ऐड करके हम उससे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं नंबर्स को। इसलिए जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, उनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इनफाइनाइट तक नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब इनको याद कैसे रखोगे? जब भी आप नेचुरल लिखना स्टार्ट करोगे तो नेचुरल कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे ना। तो सबसे पहले क्या बनाया आपने? 1 बनाया नेचुरली। जब हम नंबर याद करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से ही तो स्टार्ट करते हैं ना। तो बस वो वैसे ही हमको याद रखना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होगा? होल नंबर बस क्या होता है कि जब 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उनको बोला जाता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब क्या ऐड हो गया? बस 0 ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हो? अच्छा मुझे ये बताओ, होल आपने सुना है? होल कैसा होता है? होल होता है गोल, छेद ना। तो होल ऐसा ही तो होगा, गोल गोल। और गोल नंबर कौन सा? 0। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे आपको आसानी से चुटकी मिलन हो जाएगी कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ हमने पढ़े 4 तरह के नंबर: पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है। तो आइए अब हम जानते हैं नंबर्स और उनके साइन, जो हम मैथ्स में कई जगह यूज करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर सारे किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सेकंड आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? एन से डिनोट किया जाता है। और एन क्या होते हैं? 1 to इनफाइनाइट ऑल नंबर्स। सभी नंबर्स किसके अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं, जो कहाँ पे होंगे? 1 to इनफाइनाइट नंबर तक होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर जो किससे स्टार्ट होगा? एक होल से स्टार्ट होगा, और होल डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखोगे एन से डब्ल्यू से सेम है ना ये। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। तो जब हम 0 ऐड कर देते हैं सभी नेचुरल नंबर्स के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है होल नंबर। नेक्स्ट आता है फिर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू का साइन। तो क्यू का साइन किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए। तो रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं।
और उसका क्यू मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर क्यू होगा तो उसको सोल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो 1/2, 2/6 और ऐसे ही और ज्यादा एग्जांपल्स हो सकते हैं। फिर आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं आर का साइन। आर का साइन किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। और रियल नंबर में आते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स तो आपने पढ़ लिए जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं पाई, तो पाई की क्या वैल्यू है? कमेंट करके बताना मुझे पाई की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होता है। अब इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, होल मतलब होल से 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। फिर आता है इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव भी नंबर्स आ जाए वो सभी क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। फिर आता है रैशनल नंबर, जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होगा इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे हम पढ़ते हैं इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन। तो अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो अक्सर बच्चे करते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि फ्रैक्शन रैशनल होते हैं, लेकिन पाई या √2 ये इरेशनल होते हैं। स्टूडेंट समझते हैं कि सभी डेसिमल नंबर्स रैशनल होते हैं, लेकिन 0.10100 अगर ये कंटिन्यू हो तो ये क्या होगा? इरेशनल होगा, बल्कि रैशनल नहीं होगा। बच्चों को लगता है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जीरो कोई नेचुरल नंबर थोड़ी है। 0 होल है पर नेचुरल नहीं। तो चलो एक फन चैलेंज करते हैं। ऊपर दिए गए नंबर्स को बताओ कि वो नंबर्स की किस कैटेगरी में आते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और पढ़ ले ज्ञानी और करें सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी मैथ्स कॉन्सेप्ट मिस ना करें। और ये ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो आ रही है एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस पे, तो बेल आइकन दबा लेना और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो और ज्ञानी बनते रहो। नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं क्यू का साइन। अच्छा, नेचुरल नंबर कह रहा हूं मैं, सॉरी रैशनल नंबर को लिखने के लिए हम यूज करते हैं साइन क्यू का यूज। रैशनल नंबर का यूज हम करते हैं